हर कण में बसी वीरों की धुन है, जहां तलवारें न्याय का गीत गाती हैं। लहू से लिखी गई गाथाएं अमर हैं, वो मिट्टी राजस्थान की कहलाती है। सालों पहले सिरोही की धरती पर जब राजा का अन्याय चरम पर था, प्रजा करों के बोझ तले कराह रही थी। हर ओर दुख, दर्द और निराशा का अंधेरा छा गया था। प्रजा के हक के लिए राजपुरोहित ने कई बार दरबार के दरवाजे खटखटाए, धरने दिए, पर राजा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तब आया वो समय जब एक नाम ने इतिहास को बदल दिया। श्री दरजो सिंह जी सेपाऊ तिवरी। वह साधारण राजपुरोहित नहीं, बल्कि न्याय के लिए जीने मरने वाले नायक थे। जब प्रजा की पीड़ा सहन नहीं हुई तो उन्होंने ठान लिया कि अब न्याय के लिए खून बहाना पड़े तो वह भी कम है। दरजो सिंह जी दरबार में पहुंचे। वहां सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ में चमकती तलवार ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। सैनिक उनके साहस के आगे टिक नहीं पाए। कुछ ही पल में दरजो सिंह जी ने उन्हें धराशायी कर दिया। महल की सीढ़ियों पर खून से सने कदमों के साथ जब दरजो सिंह जी आगे बढ़ रहे थे तो रानी ने क्रोधित होकर अपशब्द कहे, क्या इनके सिर पर सींग उगाए हैं? रानी के इस कटाक्ष पर दरजो सिंह जी के भीतर का ज्वालामुखी फटा। उन्होंने अपनी कटार को अपने सिर में गाड़ दिया। खून बहने लगा। लाल खून से लथपथ तलवार लहराते हुए वह महल के मुख्य कक्ष में पहुंचे। राजा और रानी की आंखों में खौफ था। एक योद्धा जिसका सिर से पांव तक खून बह रहा हो, जिसकी आंखों में आग हो और हाथ में चमचमाती तलवार, उसके सामने कौन टिक सकता था? महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने माफी मांगी और आशीर्वाद लिया। उन्होंने न केवल प्रजा पर लगाकर माफ किया, बल्कि श्री दरजो सिंह जी को 8 गांव की जागीर इनायत की ओर ठाकुर घोषित कर दिया। दरजो सिंह जी उसके बाद 4 साल तक जीवित रहे। यह गाथा सिरोही की धरती पर न केवल न्याय की जीत की गाथा है, बल्कि दरजा सिंह जी राजपुरोहित तिवरी की निडरता, बलिदान और प्रजा के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। उनका नाम आज भी उस धरती पर गूंजता है जहां अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की जरूरत हो।